हमने समूह को सही तरीके से चलाने के लिए सबसे पहले बीसी सखी का, जो बीसी सखी प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक होना था, वो करवाया गया। लेकिन कहीं कहीं अभी हमारे यहाँ जगह खाली है। जैसे वहाँ के लोग आवेदन किए थे, इसके बाद से वो आवेदन भरे और प्रशिक्षण देने के लिए गए ही नहीं, तो उनका हुआ नहीं। इस वजह से वो जगह खाली है। और जब तक जिनका हुआ नहीं है वो अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देंगे, तब तक वो जगह रिक्त नहीं समझी जाएगी, वो पोर्टल पे शो करती है। इस वजह से कई जगहें ऐसी हैं ग्राम पंचायत की जहाँ पे खाली है सब। तो समूह को सही ढंग से चलाने के लिए जब समूह का नियम ही है कि साप्ताहिक बैठक कीजिए और समूह के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष वो बैठक करवाने में तत्पर नहीं है, तो समूह वो धीरे धीरे निष्क्रिय की तरफ बढ़ जाता है। जब आप बैठक नहीं करेंगे तो बचत भी नहीं करेंगे, और जब बचत नहीं करेंगे तो समूह का रजिस्टर लिखना बहुत दूर की बात है। जब ना बैठक करेंगे ना बचत करेंगे तो रजिस्टर कहाँ से लिखेंगे? तो ये सब समस्या है। और दतहा गांव ऐसा है कि ये हिट लिस्ट में रहता है। यहाँ का समूह 2-3 समूह है, समूह दिखाता है 15-16, लेकिन 3-4 समूह ऐसे हैं जो कंटिन्यू चलते हैं। बाकी के समूह केवल पोर्टल पर हैं, बस उनके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का पता ही नहीं कहाँ पे है, क्योंकि ना तो वो समूह में इंटरेस्ट लेते हैं और ना जो है समूह सखी के द्वारा, जैसे यहाँ का कोई भी समूह सखी बनने को तैयार नहीं था। 2000 रुपया महीना दिया जाएगा उसको केवल मीटिंग करवाने का। सरकार की योजना है कि धीरे धीरे आप लोगों में जो दिक्कतें हैं उसको समाप्त की जाए समूह में, ताकि आप लोग आगे बढ़ सकें, अपनी आजीविका को आगे बढ़ा सकें। लेकिन अगर आप लोग ही सक्रिय नहीं रहेंगे तो कोई जबरदस्ती करवा पाएगा? कोई नहीं करवा पाएगा। समूह में ना रहने का, जैसे जो आईसीआरपी लगी हुई ना आपके यहाँ उस पे ग्राम पंचायत भवन पे आई होंगी, एक समूह, एक जो आईसीआरपी है, एक आईसीआरपी को सरकार की तरफ से 25,000 रुपया दिया जाता है। और उसमें गरीब महिलाओं को इसीलिए जोड़ना है ताकि सरकारी योजनाओं का उनको लाभ मिल सके, है ना। जब आप समूह में नहीं रहेंगे तो आपको गरीब कौन मानेगा? 2024 के बाद से ही, जैसे लोकसभा का चुनाव खत्म होगा और आप धीरे धीरे देख रहे हैं, पहले समूह में कोई ये विश्वास नहीं करता था कि ये समूह सही है कि गलत है। मतलब अगर हमको जबरदस्ती जोड़ दिया गया तो हम पैसा नहीं देंगे, प्रधान ने बनवाया है तो प्रधान पैसा देंगे, ऐसा था ना पहले। लेकिन अब धीरे धीरे पारदर्शिता इसमें आ रही है। जैसे सबकी पासबुक, ये UPSRLM की तरफ से रजिस्टर मिलता है, तो 2 रजिस्टर, एक कार्यवाही का और दूसरा ऋण संबंधी। अगर आप समूह से ऋण लेते हैं तो उसमें आपका नाम चढ़ जाएगा, आपके पासबुक में उसका जितना पैसा आप जमा करेंगे वो और जितना ऋण लेंगे वो, ये दोनों चीजें चढ़ाई जाएंगी। तो अगर आपसे कोई झूठ ये कहता है कि आपने पैसा नहीं जमा किया है, तो आप अपनी पासबुक दिखा सकते हैं कि देखिए इस डेट में हमने पैसा जमा किया है। तो पारदर्शिता हुई कि नहीं हुई? इस चीज को अगर आप समझेंगे तो समूह में जुड़े रहेंगे। समूह में ना जुड़ने का नुकसान, सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिलना, आवास, शौचालय, इन सब से आपको वंचित कर दिया जाएगा। क्योंकि 2024 के बाद से ही समूह में जुड़े लोगों को पहली प्राथमिकता, अभी तक केवल NRLM का नाम सुनते थे सब कि क्या है ये चीज, समूह क्या है, हम इसमें जुड़ना चाहें कि ना जुड़ना चाहें। गरीब लोग नहीं जुड़ते हैं, उनको ये लगता है कि हमारा 50 रुपया नुकसान हो जा रहा है। उनमें रहने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हमारा 40 रुपया सीधे बैंक अकाउंट में जमा होता है कि नहीं? अगर आप लोग 50 रुपये कर दिए होंगे मंथली वाला, महीने का हिसाब, तब भी वो बड़े आराम से जमा हो जाएगा। आप मीटिंग नहीं करते हैं, इस वजह से समूह आपका नहीं चलता है। आप दतहा में कोई भी समूह बता दें जिसकी मीटिंग साप्ताहिक होती हो, कोई नहीं करता है ना। मेरी बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं, मतलब हमारी बात सुन नहीं रहे हैं आप, तो बोल ही नहीं रहे हैं। अगर आप मीटिंग करते, केवल 3 चीजें ध्यान देना है: साप्ताहिक बचत, साप्ताहिक बैठक और रजिस्टर का लेखा जोखा
मेरे माथे पे कहीं, सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए, इसके बाद आपको मौका मिलेगा हमसे बात करने का। आप जो है अगर ये 3 चीजें, नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, इसके अलावा रजिस्टर का लेखा जोखा, मतलब उसमें कौन पैसा ले रहा है और कब हमारा पैसा जमा हो रहा है, केवल ये 3 चीजें का आप हिसाब रखिए, आपका समूह धीरे धीरे ही सही ये पटरी पे आ जाएगा। आपको जब समूह से मिल रहा है तो 5,000 की साइकिल खरीद के आप अपने बच्चे को दे दीजिए, बच्चा आपका साइकिल से स्कूल जाएगा, समय से वापस आएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? लेकिन जब आप काम ही नहीं करना चाहेंगे तो आपको कोई जबरदस्ती काम नहीं करवा पाएगा। आपका समूह सही ढंग से चलता, 4 फंड हमने गिनाए ना, RF का, स्टार्टअप का, CIF का और CCL का। RF तब आपको मिलता है जब आपका समूह 3 माह पुराना हो जाए, और उसमें अगर बैंक हमको पैसा देता है तो उसके एवज में कुछ ना कुछ गिरवी रखवा लेता है, चाहे हमारी जमीन हो या हमारा धन हो या सोना चांदी हो, कुछ ना कुछ रखवाएगा तभी तो आपको पैसा देगा। लेकिन दूसरे से पैसा लेने से अच्छा है आप यहीं अपना पैसा निकालिए। अगर हमारे पैसा निकालने से इनको फायदा मिलता है तो गांव को ही फायदा दीजिए ना, दूसरे को फायदा देने से क्या मतलब है? जहाँ पे आप जाएंगे वहां पे 10 रुपया लग जाएगा 1000 पीछे, है ना? 1000 रुपया निकालेंगे 10 रुपया ले लेंगे ना। तो वो चीज अगर आप अपने गांव में देंगे, घर में देंगे, समूह के लोगों को देंगे फायदा, तो फायदा आपके घर वालों को ही होगा ना। देखिए इसमें सबसे अच्छा अगर कोई काम है समूह का, तो समूह में लगातार पैसा जमा करने से हमारा समूह कब तक चलेगा? जब तक हम चाहेंगे तब तक चलेगा। और हम अपने परिवार की मदद उसी पैसे से करेंगे जो हमने बचा के रखा है उस बैंक में, है ना। जब आप समूह में पैसा जमा करेंगे 40 रुपया महीना ही सही, 12 महीने का कितना हो जाएगा? 480 रुपया, 50 रुपया होता है। तो 12 महीने का 12 25 60 600 रुपया हो गया। 1 साल में आपने 600 रुपया बचाया, और समूह में 12 लोग हैं तो 600 गुणे 12 अगर आप करेंगे तो सब लोगों का पैसा इकट्ठा आ जाएगा, है ना। सबका 600 रुपया हुआ, और साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 12 महीने का एक व्यक्ति का, एक महिला का 600 रुपया बना। और जब 12 लोग समूह में हैं तो 600 गुणे 12 जब कर देंगे तो टोटल पैसा आ जाएगा, है ना।